हेलो एवरीवन। तो लिखो 2.0 में आज का क्वेश्चन है, इन ए reinforced concrete column the cross section area of a steel bar is 80 and that of concrete is 80. The equivalent area of the section in terms of concrete is equal to। ये क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आप हर सेट में या फिर हर एग्ज़ाम वगैरह में, हर नहीं मतलब कभी हमेशा ये आते रहता है। लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग को बहुत कंफ्यूज कर देता है कि एम जो है किसके साथ लगेगा, एस टी के साथ लगेगा, एम ए सी के साथ लगेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो इस कन्फ्यूजन को आज दूर करने के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि ये कैसे आता है और क्या करता है, तो हम लोग को ये क्वेश्चन आगे से गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ बातें हमको बतानी होगी जो आपको आता है। देखते हैं ये है, जैसे कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्ट्रेन बराबर क्या होता है। तो स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये हुक्स लॉ से आता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, ई अपॉन एप्सिलॉन होता है यहाँ से। दूसरी बात बताना होगा कि मॉडुलर रेशियो क्या होता है, तो ई एस अपॉन ई सी होता है। ये जहाँ पे है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील और ईसी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। और तीसरी बात बताना होगा कि फोर्स बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस को बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फर्स्ट फोर्स को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे प्रूव। इसके लिए दोस्तों हम लोग दो ठो इक्वेशन सोल्व करते हैं। जैसे पहला इक्वेशन सोल्व करते हैं, इसमें लगाते हैं स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी का, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी, और दूसरा लगाते हैं फोर्स कंपैटिबिलिटी का, कंपैटिबिलिटी। इससे एक और बात बताते हैं, पहले एक और बात बताना है आपको। अगर हमें स्ट्रेस लिखना होगा कंक्रीट में हम लोग कैसे लिखते हैं कि स्ट्रेस जो होगा सिग्मा सी वी सी लिखते हैं। और अगर हमको स्ट्रेस लिखना होगा स्टील में, इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा एस टी। ठीक है, ये आगे देखते हैं। स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी और फोर्स कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं। तो स्ट्रेस बराबर लिख सकते हैं कि स्ट्रेस जो होना चाहिए कंक्रीट में वही होना चाहिए स्ट्रेस जो है स्टील में। और यहाँ से भी फोर्स कंपैटिबिलिटी में क्या लिखेंगे कि फोर्स जो रजिस्ट करता है, फोर्स रजिस्टेड बाई कॉलम इक्वल होना चाहिए फोर्स रजिस्टेड बाई कॉलम है, फोर्स रजिस्टेंस इन कंप्रेशन कंक्रीट बाई कंक्रीट बराबर फोर्स रजिस्टेड बाई स्टील। स्टेन बराबर अवेलेबल हो जाएगा, स्टेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। स्ट्रेस कंक्रीट में लिखना होगा तो सिग्मा सी वी सी लिखेंगे, और और यंग्स ई लिखना होगा तो ई सी लिखेंगे क्योंकि कंक्रीट के लिए लिख रहे हैं। इसी तरह का सिग्मा लिखना होगा सिग्मा अपॉन ई, और स्टील में जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा एस टी लिख देंगे, और ई की जगह पर ई एस लिख देंगे। यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि ई को इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से सिग्मा एस टी बच जाएगा, और ई एस को उस तरफ लेके गए और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ई सी को ऐसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए सिग्मा सी वी सी। और हम लोग यहाँ से जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो होता है ई एस अपॉन ई सी जो होता है एम होता है मॉडुलर रेशियो, एम सिग्मा सी वी सी बराबर सिग्मा एस टी। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिला, इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। अब आगे देखते हैं इसमें फोर्स कंपैटिबिलिटी में, फोर्स 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 बराबर क्या होगा, स्ट्रेन स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट कौन कर रहा है, सिग्मा सी वी सी लिखते हैं, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ कंक्रीट, फिर सिग्मा स्ट्रेस लिखेंगे एस टी, स्टील इंटू एरिया, तो एरिया ऑफ स्टील एस टी लिख देंगे, और सिग्मा सी वी सी को ऐसे ही लिखेंगे एस सी
बराबर सिग्मा एस टी फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं कि m टाइम्स ऑफ सिग्मा सी बी सी फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू ए एस टी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा सी बी से सिग्मा सी बी कट जाएगा और ये हम लोग का आएगा ए सी जो आएगा, मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट जो आएगा वो ए एस टी के बराबर, सॉरी एम टाइम्स ऑफ ए एस टी के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये आया क्या कि एरिया ऑफ कंक्रीट जो है, अगर हमको स्टील के टर्म में लिखना होगा तो एम टाइम्स ऑफ ए एस टी लिखना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको इक्वावेलेंट एरिया लिखना होगा, इक्वावेलेंट एरिया ऑफ द सेक्शन। तो इक्वावेलेंट एरिया बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट एरिया जो होगा एरिया ऑफ कंक्रीट होगा प्लस में एरिया ऑफ स्टील होगा। एरिया ऑफ कंक्रीट के तो एरिया ऑफ कंक्रीट के में ही लिखेंगे, लेकिन एरिया ऑफ स्टील को इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट में लिखेंगे तो कितना एम टाइम्स ऑफ एस टी आया। यहाँ से हम लोग का इक्वावेलेंट एरिया जो आया ए सी अपॉन ए एस टी देख लेंगे। अब इसके अनुसार यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन में ए टी जो है किसको डिनोट कर रहा है, तो स्टील वाला को। ए टी यानी कि ए सी प्लस एम टाइम्स ऑफ ए टी प्लस आएगा ए सी प्लस एम टी है, तो एम इस ए सी के साथ है तो ये गलत हो गया, यानी कि मेरा आंसर बी होगा।